हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ह्यूज माइंड में। आज हम आपको वेंचुरी इंजेक्टर कैसे बनाते हैं यानी वेंचुरी कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें 2 इंची वेंचुरी लेना है। इसे वेंचुरी भी कहते हैं। ये 2 इंची वेंचुरी है दोस्तों। ये इसका इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये ISI का है दोस्तों। आपको भी हमेशा ISI का ही वेंचुरी लेना चाहिए क्योंकि ये अच्छा होता है। ये उसके साथ आता है दोस्तों 1.25 इंची बॉल वाल बोलते हैं इसको। ये होस निपल है, ये इसके साथ में ऐसे अटैच होता है और इसे आगे हम पाइप लगा सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ लेना है हमें 2 इंची एल्बो आता है PVC का। इसका एक साइड प्लेन होता है और एक साइड में थ्रेड होते हैं। वो इसे हमें ऐसा जोड़ना है दोस्तों। और हमें 2 टी लेने हैं। ये देखो 2.5 बाई 2 का टी है दोस्तों। ये इसको रेड्यूसिंग टी भी बोलते हैं। इसका एक साइड 2 इंची है और ये पीछे वाले दोनों साइड, ये और नीचे वाला 2.5 इंची का है। ये 2 का है। मेरा यहाँ पर 2.5 का कनेक्शन है इसलिए मैं 2.5 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपका मेन लाइन अगर 3 का है तो आप 3 का टी यूज करें। 3 बाय 2 का भी मिलता है। हमें एक 2.5 इंची का बॉल लगेगा दोस्तों। अगर आपका मेन पाइपलाइन 3 का है तो आपको 3 का लगेगा। ये देखो दोस्तों, इस पे लिखा भी है 2.5 इंच। इसका साइज इस पे दिया हुआ है तो ये एक वाला में लगेगा। हमें 2-4 ऐसे 2 इंच और 2.5 इंच के पाइप के टुकड़े लगेंगे दोस्तों। और हमें लगेगा एक सॉल्वेंट चिपकाने के लिए। हमें सबसे पहले वेंचुरी लेना है दोस्तों। इसके एक साइड में हमें सबसे पहले एक एल्बो अभी ऐसे लगा के चिपका देंगे दोस्तों, सॉल्यूशन लगा के। अब ये सबसे पहले हमें वेंचुरी में सॉल्वेंट लगा लेना है दोस्तों। सॉल्वेंट अच्छे से लगाना है दोस्तों। इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी क्योंकि ये बहुत प्रेशर पे काम करता है दोस्तों। जब भी हम इससे खाद छोड़ते हैं तो इस पे बहुत प्रेशर आता है, तो इसे अच्छे से चिपकाना है। हम एल्बो को भी सॉल्वेंट लगा लेंगे दोस्तों अच्छे से। हमें अब ऐसे लगाना है दोस्तों। इसे थोड़ा जल्दी जल्दी लगाना पड़ता है क्योंकि ये बहुत जल्दी सूखता है दोस्तों। अगर ये एक जगह रुक गया तो ये वही चिपक जाएगा, इसलिए हमें अच्छे से इसको जल्दी से घुमाना है। इसमें थोड़ा ताकत लगती है दोस्तों। ये देखो, जितना हो सके हमें टाइट कर देना है। ये मैंने इसको भी फुल टाइट कर दिया है। इसका एक ध्यान रखना है कि ये जब एल्बो नीचे होता है तब ये ऊपर होना चाहिए। ये होल में पाइप लगाने के लिए आसानी हो। हम अब दूसरी साइड में भी एल्बो लगाएंगे दोस्तों। अभी सॉल्वेंट लगा लेते हैं पहले। इसमें भी अच्छा सॉल्वेंट लगाना है दोस्तों। अभी एल्बो में भी हम सॉल्वेंट लगा देते हैं। ये जितना अच्छा चिपकेगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा दिन टिकेगा। चलो तो हम ये एल्बो भी फिट कर लेते हैं, यानी दोनों तरफ का हमारा कनेक्शन हो जाएगा। इसे भी हम जल्दी जल्दी घुमाते हैं।
इसका एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, इसके दोनों सिरे जो है वो एक साइड में आना चाहिए। इसे हमें थोड़ा ऐसे समतल जगह पर बनाना पड़ता है दोस्तों। अगर इसका एक साइड ऊपर एक साइड नीचे ऐसा हो गया तो हमारा पूरा काम बिगड़ जाएगा दोस्तों। तो इसे ऐसा समतल जगह पे या प्लेन सरफेस पे ही बनाना है। अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम ये जो पाइप 3-3 इंच के टुकड़े काटे हैं दोस्तों मैंने, ये यहाँ पर ऐसे लगाने हैं। अभी ये टुकड़े हम इनमें लगा देंगे दोस्तों। सबसे पहले हमें सॉल्वेंट लगा लेना है अच्छे से। टुकड़े को भी हमें वापस डबल से सॉल्वेंट लगा लेना है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। इसे हमें 2 मिनट तक ऐसा दबा के रखना है, क्योंकि ये सॉल्यूशन लगाने के बाद बाहर निकल आता है। अभी ये साइड में भी हमें अच्छे से सॉल्वेंट लगा लेना है। पाइप को भी हम सॉल्वेंट लगा लेंगे। ये दूसरी साइड भी हमने लगा दी है दोस्तों। ये हमारा अभी कंप्लीट हो गया। अभी ये जो टी है, ये दोनों टी ऐसे आएंगे, उसमें अंदर के साइड में बीच में ये वाल लगेगा दोस्तों। तो हम ये अभी बिना सॉल्यूशन के कच्चा ऐसा लगा देते हैं इसको साइज निकालने के लिए, क्योंकि अंदर का जो पाइप आएगा इसके बीच में जो पाइप हम बैठाने वाले वो कितनी लंबाई का लेना है, इससे हमें पता चलेगा। इसमें अंदर वाल भी जोड़ना है। यहाँ से यहाँ तक हमें पाइप लगाना है और यहाँ से यहाँ तक हमें दूसरा पाइप लगाना है। इसकी साइज ये इसके अंदर जो पाइप के टुकड़े लगने वाले हैं दोस्तों 2, उसका साइज हम निकालेंगे। ये साइज निकालते वक्त हमें थोड़ा सावधान रहना है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा हो गया तो हमारा पाइप इसमें नहीं बैठ पाएगा। तो हमें जो ये खांचा दिख रहा है इसके थोड़ा ऊपर टेप लगाना है और आगे तक उसे दूसरी साइड के टुकड़े तक उसको लेके जाना है। ये खांचे से लेकर वो खांचे तक हमारा दोस्तों 16 इंच आ रहा है। अभी ये टोटल टुकड़े का साइज हो गया। तो हमें इसमें जो अंदर वाल लगाना है दोस्तों, तो वाल का साइज उसमें से कम करना पड़ेगा। ये वाल के अंदर का जो पोर्शन है उतना हमें वो टोटल साइज में से कट करना है दोस्तों, क्योंकि पाइप ये वाल में यहाँ तक ही जा पाएगा, क्योंकि आगे वाला पोर्शन इसका थोड़ा ऊपर है। इसका साइज है दोस्तों 3.5 इंच। तो 3.5 इंच हम ये टोटल साइज में से कट कर लेंगे। ये देखो 16 इंच में से हमें 3.5 इंच कट कर देना है। 1 2 3, ये 3.5 इंच कट कर देना है, यानी 12 इंच और आधा इंच। 12.5 इंच का हमें टुकड़ा लेना है दोस्तों। उसमें से हमें आधा इधर और आधा इधर लगाना है। तो एक हम 6 इंच का कर लेते हैं और एक 6.5 इंच का कर लेते हैं, तो हमारा 12.5 इंच बराबर आ जाएगा दोस्तों। हमारा मेन पाइप 2.5 इंच का है, तो 2.5 इंच के पाइप के हमें 2 टुकड़े काट लेने हैं दोस्तों, 6 और 6.5 इंच। ये देखो मैंने एक 6 इंच का काट लिया है और मैंने एक दूसरे वाला 6.5 इंच का काट लिया है। ये यहाँ पर ऐसा एक डाल लेंगे और इधर एक डाल लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा दोस्तों। तो ये हम निकाल के बाजू में रख देते हैं अभी।
तो इसे भी हमें सेम प्रोसीजर करना है दोस्तों। ये टी में हमें इसे जोड़ना है पाइप को। इसे हम पहले सॉल्वेंट लगा लेते हैं अच्छे से। अभी हम पाइप को भी सॉल्वेंट लगा लेंगे दोस्तों। ये हमारा हो गया, ऐसा बैठा देना है। ये हमारा बैठ गया है अभी अच्छे से। ये देखो अंदर तक पाइप जा चुका है। ये हमारा एक रेडी हो गया है। अभी दूसरे भी सेम प्रोसीजर करना है, दूसरे में भी। ये टी को हमने अच्छे से सॉल्यूशन लगा दिया है, अभी पाइप में भी लगा देंगे। सॉल्वेंट की कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि हमारा जॉइंट अच्छे से लगना चाहिए। ये दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारे वॉल का जो ये हैंडल है दोस्तों, ये हमें ऊपर की साइड रखना है, और टी का जो ये पाइप लगने वाला भाग है नीचे की साइड रखना है। अगर हम ऐसा रख देते हैं तो हमें इधर की साइड में वेंचुरी लगाना है, तो हमें हैंडल घुमाने में तकलीफ हो जाएगी दोस्तों। तो हमें इसे ऊपर कर देना है ऐसा। हम ये दूसरे वाला इधर से ऐसा लगा देंगे दोस्तों, और फिर बाद में हमें ये वेंचुरी ऐसा लगा देना है। तो चलो हम इसे जोड़ते हैं दोस्तों अच्छे से। सबसे पहले हम वॉल के अंदर सॉल्वेंट लगा लेते हैं दोस्तों। ये हमने वॉल में सॉल्यूशन लगा दिया है। अभी हम पाइप में लगा देंगे। पाइप में भी हमारा सॉल्वेंट लग गया है। अभी हम नीचे रख के इसका मुंह नीचे करके इसका हैंडल ऊपर लेना है दोस्तों। ये हमारा एक साइड जुड़ चुका है, तो ये हमारा वेंचुरी का एक साइड यहाँ पर लगा लेंगे, और ये दूसरे वाला ऐसा लगाना है। तो हम इसे भी सॉल्वेंट लगा लेते हैं। इसे भी हमें अच्छे से सॉल्यूशन लगाना है दोस्तों, क्योंकि इसमें वॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। जब हम इसमें प्रेशर देते हैं तभी 3-4 PSI प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह से इसे अच्छे से सॉल्वेंट लगाना है। इसको भी हमने लगा दिया। तो ये देखो हमें ऐसा लगा देना है। वेंचुरी का एक साइड हमें इसमें ऐसा डाल देना है दोस्तों, यानी कि ये चिपकने के बाद बराबर उसकी साइड पकड़ ले। ये अभी सेट होने के बाद दोस्तों हमें ये निकाल देना है। अब हम ये जो हमारा रेडी हो गया है उसको अच्छे से सॉल्वेंट लगा लेना है। हमें अभी एक बार में 4 जगह पर सॉल्यूशन लगाना है दोस्तों। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और वेंचुरी का जो दोनों साइड है उसको भी हमें एक बार में सॉल्यूशन लगा लेना है, क्योंकि हमें दोनों साइड एक ही बार डालने हैं। अगर हम एक डाल देते हैं तो दूसरे वाले को सॉल्यूशन लगाने को हमको टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों, तब से ये चिपक जाएगा। इसकी वजह से हमें दोनों साइड में सॉल्यूशन लगा लेना है। ये हमारा चारों साइड सॉल्वेंट कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये हमें अभी सिर्फ इसमें लगा देना है।
ये देखो ऐसा करना है और फुल प्रेशर में दबाना है इसको। ये देखो नीचे तक जा चुका है। ये हमारा सेट होने तक ठहरना है दोस्तों। ये हमारा थोड़ी देर सेट होने देना है दोस्तों इसको। तो ये लगाकर हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। अभी हम इसके आगे की प्रोसीजर करेंगे। अभी हम इसे ऐसा रख लेते हैं। ये जो निपल है इसका, इसमें हमें एक बॉल वाला इसके साथ आता है, वो जोड़ लेना है और आगे ये निपल जोड़ देना है ताकि हम उसे पाइप लगा सकें। ये टेफ्लॉन टेप लेकर हमें इस पर ऐसा लपेट देना है दोस्तों अच्छे से। ये टेफ्लॉन टेप इसलिए लगाते हैं दोस्तों कि एयर वगैरह पकड़ लेता है तो अपनी वेंचुरी पानी नहीं उठाती, यानी वो सक्शन उसका लीक हो जाता है। इसकी वजह से ये अच्छे से लगाना है दोस्तों। ये देखिए मैंने कितना लगाया है वो आप देख लेना। अभी ये वाल्व इसमें ऐसे हमें लगा देना है दोस्तों, अच्छे से टाइट करना है इसको। ये अभी अच्छे से टाइट करना है दोस्तों। ये हमारा फिट हो चुका है दोस्तों। अभी हमें इसे भी टेफ्लॉन टेप लगाना है। इसे भी हमें अच्छे से, यानी ज़्यादा टेफ्लॉन टेप लगाना है दोस्तों, लीकेज ना हो इसलिए। ये यहाँ पर ऐसा लगा देना है। इसे भी हमें फुल टाइट करना है। ये हमारा टाइट हो गया है। अभी इसमें अभी हम होस पाइप लेते हैं। 1.25 इंच का ये होस पाइप है दोस्तों। इसे सक्शन पाइप भी बोलते हैं या होस पाइप भी बोलते हैं। इसे हम ये वेंचुरी में लगा लेंगे। ये पाइप मैंने 7 फीट का लिया है। अगर आपका साइज उधर ज़्यादा होगा, टंकी दूर होगा, तो आप ज़्यादा ले ले दोस्तों। ये भी हमें अच्छे से बैठा लेना है। मैं इसे थोड़ा फोल्ड कर देता हूँ कि आप बाकी चीज़ें देख सकें। इसका जो आखिरी पोर्शन है उसमें हमें ये फुटवॉल लगा लेना है ताकि इसमें कचरा वगैरह अंदर खींच ना सके। अभी ये हमारा रेडी हो गया है। इसमें अभी मेन पाइपलाइन में ये फिट करना है, तो इसका जो साइज है वो हमें लेना है। तो इसके लिए हमें ये जो खांचा है दोस्तों, ये खांचे से साइज निकालना है हमें। ये देखो, ये खांचे से थोड़ा ऊपर लेना है और इधर वाले खांचे से भी थोड़ा ऊपर लेना है। ये हमारा आ रहा है दोस्तों 22.5 इंच। इसका 22.5 इंच का हमारा साइज आ रहा है। ये देखो, तो हमें मेन पाइप में से 22.5 इंच का पाइप का टुकड़ा काट लेना है। उतना टुकड़ा निकालने के बाद ये हमारा वहाँ पर ऐसे फिट कर देना है दोस्तों। इसका एक बात का ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों, इसका जो डायरेक्शन रहता है पानी का, ये देखो इसमें एरो लगा है। ये एरो देखना है आपको, यानी ये पानी जाने की दिशा है। पानी ऐसा आगे निकलना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। तो ये डायरेक्शन को हमें फिट करना है।
अगर ये हमने उल्टा जोड़ दिया दोस्तों तो हमारा वेंचुरी पानी नहीं लेगा। इसलिए मैं इधर एरो बना देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। और आप भी जब ये बनाइएगा दोस्तों तो इसको एरो ज़रूर लगाएं, क्योंकि जोड़ने में हमें ख्याल नहीं रहता और हम उल्टा जोड़ देते हैं। तो हमारा काम ना खराब हो इसके लिए हम इसे एरो जरूर लगाए दोस्तों। अभी मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ दोस्तों। ये हमें पाइप जो है वो टैंक में डाल देना है। टाइप में आप खाद को अच्छे से मिला लीजिए पानी के साथ, टैंक फुल कर लीजिए। ये जो वाल रहता है ये आड़ा बंद रहता है, ऐसा खड़ा किया तो ये चालू हो जाता है। अभी पानी रिटर्न आएगा टंकी में और ये हमें थोड़ा थोड़ा बंद करना है दोस्तों, इसको आधे तक बंद करना है। फिर ये पाइप में से पानी आना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे ये पानी खींचने लगेगा। आपको ये देखना है कि पानी खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। अगर नहीं खींच रहा है दोस्तों तो थोड़ा और इसे बंद करना है। अगर खींचने लग गया है तो फिर ये टंकी में पाइप डाल के रखना है जब तक कि आपका पानी पूरा ख़त्म ना हो जाए। जब हमारा पानी ख़त्म हो जाता है दोस्तों तो हमें इसे सीधा कर देना है और ये जो हाल है ये छोटा वाल्व हमें बंद कर देना है दोस्तों। शायद आपको सब समझ में आ गया होगा। मैं अगली वीडियो मेरी बनाने वाला हूँ दोस्तों, खेत में जाकर लाइव डेमो आपको देने वाला हूँ। इसकी अगली वीडियो में वही बनाने वाला हूँ कि वेंचुरी पाइपलाइन में कैसे जोड़ते हैं, इससे खाद कैसे छोड़ा जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं जब वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी एक बात ध्यान देने की है दोस्तों, इसमें ये जो वाल्व है हमें ऐसा आड़ा कभी बंद नहीं करना है, पूरा कभी नहीं करना है। हमेशा ही इस लेवल से ज्यादा हमें बंद नहीं करना है दोस्तों। अगर हम इससे ज्यादा बंद कर देते हैं तो हमारा ये पानी इधर से आके यहाँ पर इतना सा होल रहता है, ये इतने से होल में से इतना प्रेशर का पानी पास नहीं हो पाएगा। इससे आपका एक तो ये टूट जाएगा, नहीं तो फिर ये टूट जाएगा। हमेशा ख्याल रखें दोस्तों कि वाल्व पूरा कभी ना बंद करें। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।